So we'll start with next question, question number 6. A particle moves in a circular orbit of radius r. Circular orbit है, circular motion है, तो which force is required? Centripetal force. So a particle moves in a circular orbit of radius r under a central attractive force. Central attractive force. Attractive force क्या दिया हुआ है आपको? Minus k by r. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? माइनस k by r. K is a constant. The time period of the motion shall be proportional to. Time period of the motion shall be proportional to. Simple question है. Whenever a particle performs circular motion, you need to have a centripetal force, and this centripetal force comes from somewhere. It has some equation. जैसे for example, अगर gravitation मतलब gravitational force ये centripetal force provide कर रहा होता, तो centripetal force equal to gravitational force which is gm1 m2 by r square, right? For example, अगर electron is revolving around nucleus, तो centripetal force is because of attractive force between nucleus and electron, which is 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. बराबर. जैसे गाड़ी टर्न मार रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो होता है म्यू एम जी. वैसे ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जिस फोर्स से मिल रहा है उसका फॉर्मूला दिया है. क्या दिया है? माइनस के बाय आर. मैं माइनस साइन छोड़ देता हूँ, मैं मॉड की बात कर लेता हूँ, बिकॉज हमको वैसे भी सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी में इंटरेस्ट है. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? एम वी स्क्वायर बाय आर. सही है? पक्का पक्का? Sure, 100% good. Then F is K by R. Okay, good. Cancel. Yes. So V square equals to K by M. तो V equals to under root of K by M. हमको टाइम पीरियड चाहिए था. टाइम पीरियड और ओमेगा का रिलेशन है. रिमेंबर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड और ओमेगा? 2 पाई बाय टी. और V का ओमेगा के साथ रिलेशन है R ओमेगा. V is r omega. V is r omega under root of k by m. Under root of k by m. बराबर. बट ओमेगा खुद क्या है? 2 पाई बाई टी. 2 पाई बाई टी अंडर रूट ऑफ k by m आ गया. तो t उस t को वहां भेज देते हैं. t को वहां भेज देते हैं. तो t वहां गया. आ गया. क्या आया? 2 पाई r रूट ऑफ m by k. तो t का r के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Option number B. And I also want someone of you to keep verifying the answers. Check कर लो. Question number 6. होना तो वही चाहिए. B. होना तो यही चाहिए. I am little lazy to check for myself, इसलिए I am telling you to check. क्या दिया ऑप्शन? B है. चलो अगला क्वेश्चन. Next question. Question number 7. Two stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circles. The heavier one in radius r by 2, the lighter one in radius r. The tangential speed of the lighter stone is n times that the value of heavier one. When they experience same centripetal force, the value of n is. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. हमारे पास दो स्टोन्स है, एक का मास है m, एक का मास है 2m. जिसका मास m है उसका रेडियस r by 2 है. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. उल्टा बोला है. हेवियर कौन है? m2 है. हेवियर इज m2. तो m2 उसका रेडियस कितना है? r by 2 है. और जो लाइटर है उसका कितना है? r है. गुड. द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर वन. लाइटर मतलब 1, तो v1 का टेंजेंशियल स्पीड कितना है? n टाइम्स ऑफ v2. तो पहले तो क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो थोड़ा पैरामीटर्स को ध्यान रखते हैं ना. m1 इज m, m2 इज 2m. तो हेवियर इज m2, लाइटर इज m1. तो जो हेवियर है उसका रेडियस r by 2 है. उसका रेडियस r by 2 है. और जो लाइटर है उसका कितना है? r. और जो लाइटर है उसका टेंजेंशियल स्पीड n टाइम्स ऑफ हेवियर है. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन is n times that of the value of heavier stone. But कब? ऐसा कब? When they experience same centripetal force. मतलब दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम है. मतलब F1 equal to F2. What is centripetal force? m square by r.
तो यू हैव m1 v1 स्क्वायर बाय r1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर बाय r2. m1 is n, v1 is n times of v2, इसका स्क्वायर. r1 is r, m2 is 2m, v2 स्क्वायर को v2 स्क्वायर रखो, राइट, रखना पड़ेगा तब जाके कैंसिल होगा. r2 is r by 2, r2 is r by 2 बोले ना, यस. देखो अब ऐसा है, ये 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 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. गुड. ये ऊपर गया, ऊपर गया. ये हो गया n स्क्वायर वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वी टू स्क्वायर. वी टू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो n स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया. तो n क्या आ गया, 2 आ गया. तो ऑप्शन नंबर डी आ गया. So, as I just told you, keep verifying. Is that the correct answer? Yes. Good. Not because I am sure ये 2 आएगा. कभी कभी वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है आंसर में. चलो अगला क्वेश्चन. Next question. Next question is simple. A car of mass 1000 kilogram negotiates. Negotiate मतलब वो basically turn ले रहा है. Negotiates. So when you are taking turn, you are negotiating the turn. So a car of mass 1000 kilogram negotiate a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. Banking angle is 45. Speed of the car is. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अभी यहाँ पे तो कहीं पे फ्रिक्शन मेंशन भी नहीं किया. जब फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया लेकिन रोड बैंड है, बैंकिंग ऑफ रोड किया है, फ्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में मोस्ट सेफ स्पीड का इक्वेशन डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा. किया था ना. और अगर बैंकिंग नहीं हो तो अंडर रूट ऑफ न्यू आर जी, और बैंकिंग हो तो मोस्ट सेफ स्पीड अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा. उसके बाद हमने स्पीड लिमिट्स निकाले थे. तो फिलहाल तो वी पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा. आर की वैल्यू कितनी 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 90, जी की वैल्यू 10 ले लो, 10, आंसर 30 आ गया. क्योंकि tan ऑफ 45 होता है 1. एंगल ऑफ बैंकिंग 45 दिया है ना तुमको, 45 दिया है. यस. तो यू हैव v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900, क्योंकि tan 45 इज 1, तो आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन नंबर बी. So ये 9th number and 10th number, I wanted you to do it because both are almost similar. तो कर लेते हैं, छोड़ो. In a two-dimensional motion, instantaneous speed v0 is a positive constant. Instantaneous speed v0 is a positive constant. Is a positive constant. Constant speed है. Instantaneous speed constant है, तो UCM है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. Then which of the following are necessarily true? इसमें से सच क्या है? The average velocity is not zero at any time. नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना. Average velocity can be zero. कब zero? The particle is back to its own position, original position, starting position. Average acceleration must always vanish. ऐसा भी नहीं होता. नहीं होता. हमेशा एवरेज एक्सीलेरेशन जीरो होता है क्या? नहीं, उधर तो होता है सेंटीमीटर एक्सीलेरेशन. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसा बोलना चाहिए था. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है. या फिर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल. ओके. डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल. इक्वल पाथ लेंथ्स आर ट्रैवर्स्ड इन इक्वल इंटरवल्स. What do you think will be true? C की D, हाँ, C की D. I want with along with answer, हाँ, C की D मतलब explanation. अरे, of course option D. Equal path lengths are traversed in equal intervals. UCM है UCM. यूसीएम में अगर 1 सेकेंड में पार्टिकल ए से बी पे आया, जितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड कांस्टेंट है. और अगले 1 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग द आर्क. ऐसा होता है ना. यूसीएम में क्या होता है कि पार्टिकल घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड. अगर 1 सेकेंड में वो ए से बी आया और अगले 1 सेकेंड में बी से सी गया, तो ए बी और बी सी इक्वल होते हैं.
तो इक्वल पाथ लेंथ ट्रैवर्स इन इक्वल इंटरवल्स, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। अगला क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन तुमको लगेगा रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ। देखो, इन अ टू डायमेंशनल मोशन, इन अ टू डायमेंशनल मोशन, instantaneous speed v0, instant speed v0 is a positive constant, is a positive constant. Then which of the following are necessarily true? Which of the following are necessarily true? Right? Question same है, same. Option same नहीं है. Options are not same. The acceleration of the particle is zero. UCM में acceleration zero होता है क्या? कि v square by r होता है? v square by r zero तो नहीं है. मतलब option A तो नहीं है. Acceleration of the particle is bounded. अब इसका तो मतलब पता नहीं. देखते हैं. Acceleration of the particle is necessarily in the plane of motion. The particle must be undergoing a uniform circular motion. D. D. Good. अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा डायग्राम में करेक्शन भी करना पड़ेगा हमको। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ थ्रेड एज शोन इन फिगर। अब ये तीन पार्टिकल रखे कहाँ पे? इधर तो एक ही दिख रहा है सी पे, तो सी पे एक है, हाँ एक बी पे है और एक ए पे है, ऐसा है। दिस इज हाउ इट इज, ऐसा है। तो आपके पास तीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स है विच आर बेसिकली joined by a thread. All the particles are moving in horizontal plane. If the velocity of the outermost particle, outermost मतलब ये, is v0, then the ratio of tension in the three section is. इन तीनों सेक्शन में टेंशन का रेशियो क्या ऐसा पूछा है आपको, और नीचे आपको लेंथ बता दिया। तो मैं डायग्राम को वापस ड्रॉ कर देता हूँ। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या है। एक आपके पास थ्रेड है, थ्रेड बराबर। यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, ओ उसके बाद एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, उसके बाद और एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बी, उसके बाद और एल डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है सी, एक और पॉइंट है सी, और एल डिस्टेंस पे पॉइंट सी है, ऐसा है। गुड। और ए और बी और सी इन तीनों पे एक एक पार्टिकल रख दिया। इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है और इधर एक पार्टिकल है, ऐसा है। और आपको बोला है O से A का डिस्टेंस कितना है? L। लेंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये L है, ये भी L है और ये भी L है। तो L, L and L, this distance is L, this is L, this is also L। और ये तीनों पार्टिकल दे आर मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दे आर मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वैसे उन्होंने बोलना चाहिए था दे आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, गोल 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 गोल, दे आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब बेसिकली ये जो ए है वो ऐसा घूमेगा, बी वो ऐसा घूमेगा, ऐसा सब। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। हाउ दे आर मूविंग इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई। थोड़ा ठीक है, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आई विल गिव यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ए व्हेन ए मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, जब ए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो मुझे बताओ, क्या बताओगे? ए का रेडियस कितना कितना? एल। बी का रेडियस कितना? 2 है। ओके, क्योंकि सेंटर सेम है ना, 2 है। और सी का रेडियस कितना? 3 है। अगर यही नहीं समझा तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होने वाला था। वेरी गुड। तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और ये उनका एक्सिस है,
रिवॉल्विंग अराउंड दिस एक्सिस, ऐसा है। अब इसके आगे, क्या, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है। तो इस थ्रेड में टेंशन है T1, और मैंने बोला था आपको टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तुमने बांधा कहाँ पे, सेंटर पे। तो टेंशन T1 का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और एक कौन है, T2, टुवर्ड्स द सेंटर। और एक कौन है, T3, टुवर्ड्स द सेंटर। बराबर, करेक्ट। लेकिन उल्टा भी होता है, कोई अगर ए से देख रहा है तो उसमें रस्सी वहाँ सेंटर पे बांधा हुआ है, कोई सेंटर से देख रहा है तो कहेगा अरे ए पे बांधा हुआ है। होता है ना ऐसा। आप रस्सी को दो दीवारों पे बांध दो, एक दीवार से देखोगे तो दिखेगा वहां पे बांधा है, दूसरे देखोगे तो सेकेंड एंड पे दिखेगा। इसका मतलब टेंशन ना, यहाँ से देखा तो T1 दिखेगा, यहाँ से देखा तो T2 दिखेगा, यहाँ से देखा तो T3 दिखेगा। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड, वेरी गुड। तो अभी मुझे बताओ कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आपको टेंशन का रेशो पूछा है। अब मुझे बताओ, पहली बात तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स नेसेसरी फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल। कहाँ से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है यहाँ पे, सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने कल भी बताया था, मैंने उससे पहले भी बताया था, ये एक रस्सी है, रस्सी के नीचे मास है, इसको ऐसा घुमा रहा हूं। फ्रॉम वेयर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स कमिंग, टेंशन और वेट का रिजल्टेंट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में सिर्फ टेंशन से आता है, किससे आता है, टेंशन से आता है। बराबर, तो याद रखना यहाँ पे टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अभी टेंशन, टेंशन मतलब जनरल, इन जनरल, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, इन जनरल लिख देता हूँ। टेंशन, कौन सा टेंशन, रिजल्टेंट टेंशन, नेट टेंशन, नेट क्यों बताता हूँ बाद में तुमको, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। पता तो नेट क्यों लिखा बाद में बताऊंगा। व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स, mr ओमेगा स्क्वायर, सही है ना, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा। अभी आपको लगे लेकिन व्हाई डिड यू राइट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, व्हाई डिड आई राइट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, सोचना पड़ेगा आपको। ऑल वेलोसिटी पार्टिकल्स आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इज v0, वेलोसिटी इज v0, ठीक है। तुमको लिखना तो तुम mv स्क्वायर बाय r भी लिखो, चलता है। इफ यू वांट टू राइट डाउन mv स्क्वायर बाय r, that is okay, works. If you want to write down mr omega square, that is okay, works. देखते हैं mv omega, okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे, वो तो यूज करेंगे हम लोग। अब एक एक करके पीछे से स्टार्ट करते हैं, सी से। सी ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन कितना है, कितना है, अरे सी के लिए टेंशन कितना है। अगर तुमको नहीं समझ में आए तो मैं तुमको, एक कॉन्सेप्ट है जो तुम लॉज ऑफ मोशन में सीखोगे, उसको बोलते हो FBD, F मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। ये होता है कि तुम सिर्फ वो बॉडी ड्रॉ करो और उस पर फोर्सेस ड्रॉ करो, बाकी कुछ मत ड्रॉ करो। तो जस्ट ड्रॉ व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी, यू सी, सी सी सी, ओके, सी, सी के केस में इधर एक फोर्स था टुवर्ड सेंटर, कौन सा था, T3। सी पे एक ही फोर्स है ना, अरे एक ही है ना सी पे फोर्स, कौन सा है, टेंशन T3। वो कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ। तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर। पक्का पक्का, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, mr3। व्हाट इज r3, 3l ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3ml ओमेगा स्क्वायर, दिस इज T3, दिस इज द टेंशन T3। तो यहाँ चाहिए। व्हाट अबाउट B, व्हाट अबाउट B, B
बी, बी पे इधर एक फोर्स है क्या? हाँ, कौन सा है? T2। कौन सा है? T2। पर उधर भी एक फोर्स है, उधर भी एक फोर्स है, कौन सा है? अरे कौन सा है? T3। कौन सा है? T3। सेंटर किधर है? सेंटर कहाँ है? T2 के यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो ज्यादा फोर्स कहाँ चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर। कम कौन चाहिए? T3। तो T2 माइनस T3 इक्वल्स टू MR2 ओमेगा स्क्वायर। बराबर? पक्का पक्का। ये ना धागे से बंधे हुए हैं एंड दे आर रोटेटिंग, मतलब दे शुड रोटेट विद द सेम स्पीड, मतलब ओमेगा शुड बी सेम, ओमेगा शुड बी सेम। ऐसा नहीं हो सकता एक आगे भाग गया दूसरा पीछे रह गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दे शुड बी मूविंग विद सेम स्पीड। सॉल्व तो करते हैं फिर देखेंगे बाद में। T2 माइनस T3 इक्वल टू व्हाट इज R2? 2L, 2L, ओके। तो 2L ओमेगा स्क्वायर। तो T2 इज, ये हो गया 2ml ओमेगा स्क्वायर प्लस T3। बट व्हाट इज T3? 3, ओके, 3ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया 5ml ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया T2। ओके, गुड 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 गुड। फिर अभी बच गया कौन? ए। ए बच गया, तो ए को सॉल्व करते हैं। ये ए पे फोर्स है T1 अंदर की तरफ है, ऐसा T1, और बाहर की तरफ कौन है? T2। तो T1 और ये कौन है? ये है T2। तो T1 माइनस T2 कितना हो गया? T1 माइनस, अरे सेंटर किधर है? इधर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? T1 माइनस T2। तो क्या लिखोगे? MR1 ओमेगा स्क्वायर। तो T1 माइनस T2, व्हाट इज R1? L ओमेगा स्क्वायर। तो T1 इक्वल्स टू ML ओमेगा स्क्वायर प्लस T2, लेकिन T2 कितना था? 5, 5ml ओमेगा स्क्वायर। तो कितना आ गया? 6ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये मिल गया T1। तुमको क्या पूछा था? T1 इज टू T2 इज टू T3, बराबर। तो T1 इज टू T2 इज टू T3 इक्वल्स टू 6ml ओमेगा स्क्वायर इज टू 5ml ओमेगा स्क्वायर इज टू व्हाट? कितना? 3। पक्का पक्का, श्योर श्योर। सही था ना? 3 था ना उधर? हाँ, तो 3 था। इज टू 3ml ओमेगा स्क्वायर। ml ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल हो गया। तो 6 इज टू 5 इज टू 3, 6 इज टू 5 इज टू 3। है ही नहीं ऐसा आंसर, है क्या? नहीं है। पता क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? 41, T1 तो बराबर लिखा ना। 3 to 5 to 6 है, हाँ। 6 to 5 to 3 है ना, बराबर। पक्का पक्का। तो उन्होंने उल्टा पूछा होगा, उन्होंने पूछा होगा T3 इज टू T2 इज टू T1, तो हमने फाइंड कर लिया T1 इज टू T3। ऑप्शन डी है क्या? देखो, हाँ, तो आंसर है। Very good. Therefore, you have T3 is to T2 is to T1 equals to 3 is to 5 is to 6. Option number. Next question. अगला क्वेश्चन वैसे ये इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन, बट अभी आ गया तो फिर सॉल्व कर लेंगे। अ स्मॉल रोलर कोस्टर स्टार्ट्स एट पॉइंट ए। रोलर कोस्टर राइड होता है, जैसा ऊपर से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसा करता रहता है वो। सो रोलर कोस्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ए, राइट, विद अ स्पीड u on a curved track as shown in figure. The friction between the roller coaster and the track is negligible. तो वो जो रोलर कोस्टर का ट्रैक होता है, उसके ऊपर जो कार्ट होता है, उस गाड़ी में और ट्रैक में फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान के चलो, ऐसा बोल रहा है। एंड इट ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक। ओके, द स्पीड ऑफ रोलर कोस्टर एट पॉइंट डी ऑन द ट्रैक विल बी। तो ये जो डी है, इसका स्पीड कितना होगा? अगर इनिशियल स्पीड यू था और फ्रिक्शन नहीं है, अगर इनिशियल स्पीड यू था और फ्रिक्शन नहीं है, तो नॉर्मली स्पीड चेंज होगा नहीं। तो डी पे जो स्पीड है वो कितना होगा? यू ही होगा। तो विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू, और वो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है।
तो सिर्फ देयर इज नो फ्रिक्शन, हेंस u will not change, it is the same. So we'll start with non-UCM. For a particle in a non-uniform accelerated circular motion, velocity is radial and acceleration is transverse only. अच्छा एक बात बताओ, जब मोशन सर्कुलर हो, चाहे वो यूसीएम हो या वो नॉन यूसीएम हो, चाहे वो यूसीएम हो या फिर वो नॉन यूसीएम हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल। और अगर वो यूसीएम है तो एक्सेलेरेशन का एक ही कंपोनेंट है टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल। और अगर वो नॉन यूसीएम है तो दो कंपोनेंट्स है, कौन से दो? रेडियल और टेंजेंशियल, बराबर। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, वेलोसिटी रेडियल हो सकता है क्या? नहीं। तो पहला नहीं। वेलोसिटी ट्रांसवर्स, हाँ ये हो सकता है। एक्सेलेरेशन रेडियल ओनली, नहीं हो सकता। वेलोसिटी रेडियल, हाँ हो सकता है। एक्सेलेरेशन बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि नॉन यूसीएम में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बराबर। कि डी? डी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रेडियल होता है क्या? नहीं। क्या होता है? टेंजेंशियल। तो घाई में सी मत लिखना, ऑप्शन डी है। बराबर। ट्रांसवर्स कंपोनेंट मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट, और एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट्स है, तो ऑप्शन नंबर डी है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे। कोई लिखेगा नहीं जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, तब तक लिखना नहीं कुछ। The kinetic energy K of a particle moving along the circle of radius capital R depend on the distance covered as K equal to a square. ध्यान यहाँ पे चाहिए, मैंने पहले से स्पेसिफाई कर दिया, you have to pay attention here, nowhere else. Where A is a constant, the force acting on the particle is, force पूछा है। आंसर कुछ भी हो, I don't care. I want that you should develop approach of solving a question. फोर्स पूछा है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब तुमको यहाँ पे मास 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 दिखना चाहिए था, है क्या मास यहाँ पे? नहीं है, लेकिन मास तो नहीं है, तो देखते हैं मास का। लेकिन होता तो मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। फोर्स इज एम ए, तो फोर्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? मास नहीं, ए। क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए। क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए। तो द फोर्स एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल इज की जगह पे एक्सेलरेशन बोलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मतलब व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है तुमको? एक्सेलरेशन, बराबर। गुड। अभी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन अगर अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, अगर मोशन यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें तो एक ही एक्सेलरेशन है। कौन है वो? रेडियल, विच इज v² बाय r, v² बाय r। वेरी गुड। और अगर नॉन यूसीएम है तो दो है। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होगा तो कौन है? यूसीएम है ना। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो कौन है? नॉन यूसीएम। वो डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करोगे? क्या दिया तुमको? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेरीज एज, काइनेटिक एनर्जी के, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस के स्क्वायर पे। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? हाँ, बराबर। तो व्हाट इज वी स्क्वायर फ्रॉम हियर? 2a स्क्वायर बाय m। तो व्हाट इज v फ्रॉम हियर? अंडर रूट ऑफ 2a बाय m इनटू s। v डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या होता है? जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होता जाएगा उतना स्पीड बढ़ता जाएगा। तो स्पीड बढ़ रहा है ना, तो स्पीड बढ़ रहा है, तो यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? वेरी गुड, नॉन यूसीएम है। अगर नॉन यूसीएम हो, मैं आपको बता रहा हूँ आंसर तक पहुंचना कैसे, क्योंकि मैं तुमको बता देता हूँ कि आंसर बी आने वाला है। चेक कर लो, बी ही होगा। बी है ना? पता क्या समझा? तुमने बोला अभी कौन सा मोशन है? नॉन यूसीएम। सो सिंस बी डिपेंड्स ऑन एस, डिपेंड, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन एस, therefore speed is increasing with distance, therefore speed is increasing, of course with distance, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो therefore क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है, therefore motion is non यूसीएम, motion is
नॉन यूसीएम। अब क्योंकि मोशन नॉन यूसीएम है तो आपको पता होना चाहिए इसमें इसमें जो फोर्स होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन खुद क्या होता है नॉन यूसीएम में, याद है क्या? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, रेडियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट स्क्वायर। अभी जिनको अभी भी याद नहीं आ रहा बता देता हूँ मैं। ये है सर्कल, इधर है रेडियल एक्सेशन, इधर है टेंजेंशियल एक्सेशन, ये है AR, ये है AT, रिजल्टेंट है यहाँ पे। तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया ना इसका AT और AR का, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ, हाँ तो अंडर रूट ऑफ मतलब रेस टू हाफ, और दो टर्म, कितने टर्म्स? दो टर्म, और बीच में प्लस, ऑप्शन देखो ऑप्शन, अंडर रूट दो टर्म बीच में प्लस प्लस। दैट इज हाउ यू कैन मेक ट्रिक्स फॉर योर सेल्फ कि आंसर नहीं आएगा, अभी शुरुआत है, अभी आने तो आगे आगे। लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर है अगला, पूरी दुनिया को डिफिकल्ट जाता है, तुम्हारे लिए जोक होगा, बिकॉज इफ यू नो बेसिक्स एंड ट्रिक्स। क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया, बताऊंगा मैं धीरे धीरे। हाँ पूरी सारा का सारा खाना एक दिन नहीं खा सकते ना, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अब बताओ हाउ डू फाइंड आउट रेडियल एक्सेशन, हाउ डू यू फाइंड आउट रेडियल एक्सेशन? कब से तो बोल रहे हो वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, पूछा तो नहीं बताते, वी स्क्वायर बाय होता है कि नहीं ऐसा? यस और नो? यस। और वी स्क्वायर तुमको पता है, वी स्क्वायर तुमको पता है कितना है? हाँ यस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर बाय कौन? n, बराबर। इसलिए n दिखा नहीं, n कैंसिल होने वाला है। ये वी स्क्वायर हो गया और बाय आर क्या हो गया? बाय आर, हाँ ये वी स्क्वायर था, यस। तो 2a स्क्वायर बाय mr, गुड। हाउ डू यू फाइंड आउट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? पता है तुमको, सब कुछ पता है, बस याद नहीं है। इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt, मोशन इन 1D, किया था कि नहीं ऐसा? बार बार तो पूछा था मैंने। डिस्प्लेसमेंट पता है, v फाइंड आउट, क्या करोगे? डेरिवेटिव लेंगे। v पता है, a पूछा है, तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लो। तो इसके आगे और एक चीज याद रखना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा डेरिवेटिव ऑफ स्पीड से आता है, डेरिवेटिव ऑफ स्पीड से, डेरिवेटिव ले लो। पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है v तो t पर डिपेंड ही नहीं करता, v तो s पे डिपेंड करता है, बराबर। तो तुमको पता है जब ऐसा होता है तो हमको इनको सेपरेट करना पड़ता है और फिर चेन रूल लगा के सॉल्व करना पड़ता है, तो ds एडजस्ट करना पड़ता है। ये भी हमने यूज किया पहले, गुड। इसलिए तो मैथ में सिखाया क्योंकि वो लगता है। व्हाट इज ds बाई dt? ओके, और ये dv बाय ds, इस v को आगे लिख लेता हूँ, इस v को आगे लिख लिया, और ये डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू s करना पड़ेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ, व्हाट इज v? अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलो 2a बाय m इंटू s, वेरी गुड, बराबर बराबर, श्योर। बट व्हाट इज v? यही तो v था, कि नहीं? तो इधर भी लिखो उसको, फिर अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे? 2a बाय m इंटू s, वेरी गुड। तुमको पता है 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पता है, a तो बोला ही ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कौन है? कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव के बाहर। तो अंडर रूट ऑफ 2a बाय m बाहर आ गया, इधर कौन बचा? ds बाय ds, क्या हो गया? 1 हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल। ये रूट ऑफ 2a बाय m और ये रूट ऑफ 2a बाय m क्या हो गया? 2a बाय m इंटू क्या हो गया? s, तो मिल गया तुमको 80, और तुमको AR तो पहले से तुमने निकाल के रखा है, तो therefore what do you have is, therefore force था mass into acceleration था अंडर रूट ऑफ 8r स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर, तो ये हो गया m रेज टू हाफ, रूट को हाफ कर दिया, रेज टू हाफ, AR का स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन mr, 2a स्क्वायर अपॉन mr, इसका स्क्वायर। एंड व्हाट इज 80? हाँ प्लस क्या, जल्दी बताओ क्या? 2as बाय m, 2as बाय m का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, सही है, गुड। क्या कॉमन निकलेगा?
क्या कॉमन निकलेगा? 2as बाय n। इधर क्या बचा? s और क्या बचा? r। और इसका क्या हुआ? स्क्वायर। क्या हुआ? स्क्वायर। ये स्क्वायर से बाहर निकला तो क्या बिना स्क्वायर के बाहर निकलेगा क्या? ऐसा निकलेगा क्या? नहीं। बराबर? हाँ, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। इधर कौन बचा? 2as/m कॉमन निकल गया तो कौन बचा इधर? कौन बचा यहाँ पे? 1। कौन बचा यहाँ पे? 1। कौन बचा यहाँ पे? 1। तो +1 और रेस टू क्या हो गया? हाफ। बराबर, श्योर श्योर, गुड 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 गुड, यस। ये अब रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा, रूट के बाहर नहीं आएगा। रूट ना और रूट में से बाहर आना फर्क है। तो ये रूट के बाहर आया, रूट के बाहर आया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसल। गुड। तो आई नो माई जोक्स आर पुअर जोक्स, मुझे पता है। तो डू नॉट मेक मी रियलाइज, आई नो दैट। ये बाहर आया पक्का, श्योर श्योर, 100%। अंदर क्या बचा? क्या बचा अंदर? कुछ गलती हुई है जो मैंने जानबूझ के की है, बताने के लिए कि कहाँ गलती होती है। बताता हूँ कहाँ गलती थी, समझेगा तुम कहाँ गलती की मैंने? पता है कहाँ की? बताओ। हाँ, इसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। गुड, चलो, यू रियलाइज ऑन टाइम, गुड। तो देन ये कौन बचा? s/r का स्क्वायर, और इधर कौन है? +1, और इसमें क्या है? रूट है। बराबर, ये हो गया कैंसल। तो क्या है आंसर? 2as, हाँ, 1 + s/r का स्क्वायर रेज टू हाफ। तो फिर मैंने भी तो वही बोला, s²/r² ही लिखा है ना, s/r का स्क्वायर मतलब s²/r²। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का आ गया, यहाँ तो गलती से आ गया, चलो ठीक है, विल कीप इट असाइड। अगला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाना चाहिए था, वो गलती से यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, one end of a string of length 1 meter is tied to a body of mass 0.5 kilogram. It is whirled in vertical circle, vertical, important word, vertical circle, with angular frequency 4 radian per second, omega की वैल्यू है ये। The tension in the string when the body is at lowermost point of its motion will be equal to, सिंपल क्वेश्चन है, अगर याद होता आपको तो फिर डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, नहीं तो फिर आपको वापस से सब देखना पड़ेगा कि लोएस्ट पॉइंट पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू शुड नो व्हेन द पार्टिकल परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं लोएस्ट पॉइंट पे? टेंशन विच इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और नीचे कौन होता है? mg, mg राइट। और ये टेंशन माइनस mg क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, तो सेंटर यहाँ पे है ना, टुवर्ड्स सेंटर कौन है? P है। अब ये कौन है? mg है। तो T माइनस mg क्या प्रोवाइड कर रहा है? mr ओमेगा स्क्वायर या mv²/r। गुड। अब मैंने mr ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है? तुमको डायरेक्ट ओमेगा दिया है, तुमको दिया है ना ओमेगा, तो क्यों अननेसेसरी काम बढ़ा रहे हो? तुमको क्या पूछा है? टेंशन पूछा है, तो टेंशन आ जाएगा तुम्हारा mr ओमेगा स्क्वायर प्लस mg। तो टेंशन इक्वल टू m कॉमन निकाल लो, r ओमेगा स्क्वायर प्लस g। मास कितना है? 0.5 बोला है क्वेश्चन में, 0.5 बोला है। रेडियस, रेडियस जितना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, जितना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, उसमें लेंथ मतलब क्या बन जाता है? रेडियस। कितना रेडियस? 1 मीटर। ओमेगा कितना है? 4। जी की वैल्यू क्या बोला है? 10। ठीक है, ओके। 16 + 10, 16 + 10 26 का आधा कितना? 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन आए, क्या क्या आ सकता है? एक स्ट्रिंग के नीचे एक स्टोन है, उसको ऐसा ऐसा, उसको ऐसा ऐसा आप घुमा रहे हो, स्ट्रिंग के नीचे स्टोन था, या तो वो
या फिर गाड़ी घूम रही है, वैसे तुमको पता है गाड़ी जब ऐसा घूमता है उसको क्या बोलते हैं? मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसमें एक वॉल पे या एक वेल के अंदर गाड़ी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसको बोलते हो वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करता है, उसको बोलते हो स्पीयर ऑफ डेथ, स्पीयर ऑफ डेथ, वो भी वीसीएम है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चाहे रस्सी के नीचे बॉल हो, चाहे एक गाड़ी चक्कर काट रहा हो, या फिर तुमने एक रस्सी के नीचे लगा दिया क्या, एक बकेट, बकेट में क्या भर दिया, पानी, और उसको तुम वीसीएम परफॉर्म करवा रहे हो, फॉर्मूलाज रिमेन सेम, फॉर्मूलाज आर सेम। अब पढ़ो क्वेश्चन। अ बकेट फुल ऑफ वाटर is revolved in vertical circle of radius 2 meter. What should be the maximum time period? Maximum time period of revolution so that the water does not fall off the bucket. Right? तो यही डायग्राम इमेजिन कर लो। ऊपर वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड अंडर रूट ऑफ आर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोलोगे आपको मैक्सिमम पूछे हैं, मैक्सिमम पूछे हैं, मिनिमम क्यों यूज कर रहे हैं, बता रहा हूँ, बताता हूँ। What is V minimum? Under root of RG. Yes or no? Yes. What is V? R omega. R omega. V minimum है तो ओमेगा भी क्या है, मिनिमम है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V equal to R omega. V and omega are directly proportional to each other. What is omega? 2 pi by time period. 2 pi by time period. अगर ये मिनिमम है तो टाइम पीरियड मैक्सिमम है, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्स, राइट। गुड। अंडर रूट ऑफ आर जी, तो तुमको मिल गया टाइम पीरियड का इक्वेशन, ये उधर गया, इक्वल टू 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर जी। बराबर, गलत लिखा तो हम फिर भी हाँ बोलते हो। डिवाइड होगा कि नहीं, हाँ ऐसा ध्यान दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। तो व्हाट इज टी मैक्स, 2 पाई, आर को अंदर भेज दिया, आर स्क्वायर कर दिया, एक आर कैंसिल हो गया, तो 2 पाई आर बाय जी। रेडियस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, 2 मीटर। जी के लिए 10 मान लेते, बोला नहीं तो 10 मान लेते, मान लो 10। हो गया ना, आंसर आ गया ना। कैसे आ गया ये पता है कितना है, चलो इसको 2 पाई को 2 पाई रखो, मैंने तुमको पहले भी तो बताया हुआ है। हाँ ये तुमको पहले भी बताया मैंने क्या बोला था तुमको, रूट ऑफ 10 मतलब रूट ऑफ पाई स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू रूट 2, व्हाट इज रूट 2, 1.414, कितना, 1.414, 1.414 इंटू 2 कितना होता है, 2.828, मतलब आंसर इज 3 सेकेंड, क्योंकि नियरेस्ट इज 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, conical pendulum, a string of length L, you have a string of length L, अभी देख लो ये लेंथ L बोला है, गुड, नहीं इट इज गुड बिकॉज ऑफ कोर्स एक बार का तुम्हारा फिक्स हो गया ना कि ये L होता है, ये H होता है, आगे जाके गड़बड़ नहीं होगा। a string of length L fixed at one end and carries mass M at other end, तो एक एंड पे फिक्स है, दूसरे एंड पे मास है M। The string makes 2 by pi revolutions per second. Revolution per second मतलब कौन सा पैरामीटर, मैं कल 2 बार बोल चुका हूँ, एक ओमेगा होता है, एक एन होता है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है या फिर रेडियन पर मिनट होता है, और एन इज फ्रीक्वेंसी, रिवोल्यूशंस पर मिनट या फिर रिवोल्यूशंस पर सेकंड। तो ये कौन है, अरे दीवानो इसको पहचानो, कहाँ से आया, सर्कुलर मोशन से आया, है ये कौन, ये है एन। गलती हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू, छोटे छोटे मिस्टेक्स पे ही मार्क्स जाते हैं। सबको कॉन्सेप्ट पता होता है, हर कोई पढ़ के आता है, हर कोई टॉप नहीं करता, बिकॉज सच थिंग्स हैपन। तो यू हैव टू नो रिलेशन पर सेकंड इज एन, तो यू गेट ओमेगा फ्रॉम हियर 2 पाई एन, तो यू गेट 2 बाय पाई 4, तो ओमेगा इज 4 रेडियन पर सेकंड। गुड, so I will read it again. A string of length L is fixed at one end
and carries a mass n at the other. एक end पे fix है, एक end पे mass है. The string makes 2 by pi revolutions per second around the vertical axis. इस axis के around 2 by pi चक्कर लग रहा है हर second में. Okay, through the fixed end as shown. Then the tension in the string is. What a joke. Tension in the string कैसे find करोगे? बताता हूँ. Okay. सबसे पहले you have to again understand what are the components here. ये rigid support है, rigid support है. उसके बाद ये vertical height था. यहाँ पे था आपका मास m. ये था एंगल थीटा. ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. यहाँ पे टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है. और ऑफ कोर्स अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे वेट mg है. कौन है? mg है. ये थीटा है तो ये भी कौन है? थीटा है. तो ये कौन है? t cos थीटा है. और ये कौन है? ये कौन है? t sin थीटा है. कौन है ये? t sin थीटा है. तो तुमको तो पहले से पता ही है. क्या पता है? t sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. मतलब कौन? m r ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ओमेगा पता है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर. और t cos थीटा क्या कर रहा है? व्हाट इज इट डूइंग? हाँ, mg को बैलेंस. mg को बैलेंस. बराबर. मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ सिंगल स्टेप में, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट देन यू हैव टू रिमेंबर. तुमको जब याद ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? फिर याद तो होना चाहिए ना, याद होना चाहिए. अब ऐसा है, ये r है, r रेडियस. क्योंकि जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा तो ये रेडियस बन जाएगा. ये लेंथ था, ये h बन जाएगा. आंसर पे जरा ध्यान देते रहना. ऑप्शंस कभी छोड़ना नहीं, इसको देखना है. यहाँ पे आंसर इन टर्म्स ऑफ एल है. क्या है? इन टर्म्स ऑफ एल. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ. तो t sin बाई t cos tan. तो t sin बाई t cos tan. ये कौन था? mr ओमेगा स्क्वायर था. और ये कौन था? mg था. वेरी गुड, वेरी गुड. ये और ये गया, ये और ये गया. हाँ, बराबर, पक्का. साइन बाय कॉस tan. साइन बाय कॉस tan नहीं लिखना, नहीं लिखना. क्यों नहीं लिखना? डायग्राम देख लो जरा. व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम डायग्राम? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. बराबर. तो ये डायग्राम अगर आप देखोगे ना, ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो एक चीज दिखेगी आपको. क्या दिखेगा आपको पता है? व्हाट डू यू सी? यू सी दैट साइन थीटा. व्हाट इज साइन थीटा? r by l, r by l, r by l, r by l. थोड़े से r l sin थीटा. जाना है क्या आपको? नहीं, फिर रोज रोज बोलने को मत लगाओ. r कौन है? r कौन है? r l sin थीटा. l sin थीटा अपॉन क्या? g. अपॉन क्या? g. ओमेगा कितना था? 4. कितना था? 4 का स्क्वायर. याद रखना है, 4 का स्क्वायर. 16 ml इज आंसर. आंसर बता दो क्यों. बताता हूँ मैं क्यों. यू हैव फ्रॉम हियर 1 अपॉन cos थीटा. बराबर ना? बराबर कि नहीं? हाँ, 1 अपॉन. उसको पूछा है पहले, वो ध्यान करो. क्या पूछे? टेंशन पूछा नहीं. टेंशन कैसे फाइंड होगा? cos थीटा मिलेगा और टेंशन मिलेगा. यहाँ से cos थीटा मिल गया तुमको. 1 अपॉन cos थीटा कितना आया? 16l बाई g. तो cos थीटा कितना आया? g बाई 16l. इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. फ्रॉम 1 and 2. Therefore from 1 and 2. t cos theta. What is cos theta? अरे t cos theta. But what is cos theta? g by 16l equal to क्या? mg. क्या? mg. g कैंसर. तो t कितना आ गया? 16 ml. सिर्फ हमने m को स्मॉल लिखा, उन्होंने कैपिटल लिखा. ओके, तो ये इतना सब नहीं करना है. मैं वापस बता रहा हूँ, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस मच. आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता इसलिए मैंने पूरा बता दिया. नहीं तो तुमको अगर कॉन्सेप्ट याद होता तो तुमको ये तो याद होता ही कि ऐसे टाइप में बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टाइम थीटा होता है. और ये याद है तो ये तुमको पता होता ही कि बी इक्वल टू आर ओमेगा होता है. आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा. और तुमको दिख रहा था डायग्राम से, नहीं दिख रहा तो वापस दिखा देता हूँ. लुक, व्हाट इज टैन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन
अपॉन एडजेसेंट, वो लिखना है वो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, यू कैन राइट इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट तो ठीक है आर बाई एच कर दो, कोई बात नहीं, इट इज आर बाई एच, बराबर, गुड 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 गुड। तो देखो ऐसा है कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर हो गया कैंसल। तुमको क्या पूछा है? टेंशन। अब तुमको टेंशन के लिए कम से कम इन दोनों में से एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो टी इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, टी इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, याद रखना, टी टेंशन है, वहाँ पे टाइम पीरियड की बात होगी। वैसे चलो ये तो 4 है, कितना ये 4 का स्क्वायर दिखा था ना, 4 कैसे 4 2 पाई एन कितना था 2 बाई पाई, तो ये 4 था, 4 का स्क्वायर, बराबर, ये क्या हो गया जी बाई एच, बराबर हो गया, तो कितना आ गया 16 इक्वल्स टू जी बाई एच। ये एक इक्वेशन था तुम्हारे पास, था, गुड गुड। तुम मतलब तुम g इक्वल्स टू 16h लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अगर तुमको ये इक्वेशन मिल गया और तुम बोल रहे हो कि हमको पता है कि t cos थीटा क्या होता है mg, तुमने ही बोला, अभी बोला मेरे को कि हाँ बात पता है, व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम डायग्राम, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज m, व्हाट इज g, व्हाट इज g 16h, h l उधर गया, t इक्वल्स टू 16 ml। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो फास्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम tied to a light inextensible string of length 10 by 3 meter is whirling in a circular path of radius L in a vertical plane, मतलब vertical circular motion है। If the ratio of maximum tension in the string to the minimum tension is 4 and if g is taken to be 10 meter per second square, the speed of the stone at the highest point of the circle is। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन, एक रस्सी है, रस्सी को तुमने 1 kg का मास लगा दिया, उसका लेंथ था 10 बाई 3, उसको तुम सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, कौन सा सर्कुलर में, वर्टिकल प्लेन में, मतलब कौन सा मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बराबर बराबर। इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन in the string to the minimum tension is 4, g is taken to be 10, speed of stone at the highest point is, what is the speed of stone at the highest point, under root of rg, गए 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 गए, क्यों, क्योंकि तुमने जैसे बोला अंडर रूट ऑफ आर जी, और आर की वैल्यू मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी है, कितनी है, कितनी है 10 बाई 3, और जी कितना है 10, 100 बाई 3 मतलब 10 बाई रूट 3, कितना 10 बाई रूट 3, ऐसा तो आंसर ही नहीं है, 10 रूट 3 है, 10 बाई रूट 3 नहीं है, हाँ करेक्ट, बराबर। तो गलती कहाँ है बताता हूँ, गलती है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में, मतलब क्या बताता हूँ, व्हाट इज रॉन्ग हियर, रॉन्ग इज दैट कि तुमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा गलत समझा है, तो थोड़ा अच्छे से समझो। क्या गलत समझा बताता हूँ, वो भी मैंने आपको ये बोला था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए, मैं 3-4 बार बोल रहा हूँ मतलब इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड अंडर रूट ऑफ आर जी होना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा अंडर रूट ऑफ आर जी होगा, उससे ज़्यादा तो चलेगा ना, हाँ उससे ज़्यादा चलेगा। इधर कहाँ बोला कि मिनिमम स्पीड है टॉप पे, बोला क्या, बोला द स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट, कहाँ बोला द मिनिमम स्पीड, कहाँ बोला, अगर मिनिमम स्पीड बोला तो क्या लिखते हैं अंडर रूट ऑफ आर जी। तो रिमेंबर हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड इज अंडर रूट ऑफ आर जी, दैट डज नॉट मीन कि उससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा तो हो ही सकता है। और आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टेंशन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे होता है, बी पॉइंट पे होता है, और मिनिमम कहाँ होता है ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है नीचे, और एम जी पे क्या होता है नीचे, बी पॉइंट पे टेंशन कहाँ होता है ऊपर, ऊपर, बराबर, करेक्ट, यस नो यस यस, और एम जी कहाँ होता है नीचे। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन मतलब कौन, टीबी, कौन टीबी, तो टी मैक्स अपॉन टी मीन, टी मैक्स इज टीबी, टी मीन इज टीए, इसका रेशियो कितना है 4, कितना है 4, कितना है 4, वेरी गुड।
बट व्हाट इज टी ए एंड टी बी? अच्छा, वो ए पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी ए प्लस एम जी। तो टी ए प्लस एम जी इक्वल्स टू वी एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन कौन सा है? वी ए स्क्वायर। वेरी गुड 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 गुड। तो व्हाट इज टी ए? एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, इक्वेशन नंबर 2। बी पॉइंट पे टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी बी माइनस एम जी। टी बी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। तो टी बी कितना हो गया? एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, बराबर। इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में डालना पड़ेगा। Substituting equation number 2 and 3 in equation number 1. So therefore from equation number 1 to 3, TB, what is TB? M VB square upon R plus mg upon TA, m VA square by R plus minus mg equals to कितना आ गया? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। एम कॉमन निकाल के कैंसिल, एम कॉमन निकाल के कैंसिल, तो क्या हुआ? वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी अपॉन वी ए स्क्वायर बाय आर, मतलब एम तो गया तो जी, वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस जी इक्वल टू 4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, क्रॉस, तो ये एक आर इधर भी आ जाएगा कि नहीं? और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? आर। इधर भी डिनोमिनेटर क्या बचेगा? आर। ये आर इधर आएगा ना? हाँ, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? आर। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कौन है? आर। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कौन है? आर। वो आर और आर क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो मैंने ऐसा लिख लिया। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन। बराबर, पक्का, गुड। अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आज, वेरी गुड गुड। नहीं तो बोर हो जाता है, सिंपल 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 कर करके, इट इज टू बोरिंग। समथिंग चैलेंजिंग होना चाहिए ना। गुड, चैलेंजेस हो तो ग्रोथ होता है, नहीं तो क्या 1+1=2 हर कोई कर लेगा, ये करो। अच्छा, एक बात बताओ आप, जब तुम मिनिमम की बात कर रहे थे तो कितना था मिनिमम? √RG, उसका स्क्वायर करो, कितना हो गया? RG। यहाँ पे तब कितना था? जब इधर RG था, √RG था, तो यहाँ पे कितना था? √5RG, बराबर, पक्का पक्का पक्का। वी ए स्क्वायर वॉज RG, वी बी स्क्वायर वॉज अंडर, वी बी स्क्वायर बोला ना, तो 5RG। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 4RG। कितना कितना? 4RG। अब ये याद रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इधर कितना स्पीड है, इधर कितना स्पीड है, डिफरेंस 4RG होता है स्क्वायर में। बराबर, क्या होता है? डिफरेंस 4RG। इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं इसको। तो अभी याद रखना, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 4RG। क्या होता है? 4RG। गुड। अब ऐसा क्यों करो, उसका रीजन है। तुमको क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द स्टोन एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। तो इस इक्वेशन में बी आया ना, मुझे वो पता है ना, मुझे फाइंड करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। तो ऐसा करेंगे ना, वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4RG प्लस वी ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम 4 and 5, कर दो सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज वी बी स्क्वायर? 4RG प्लस वी ए स्क्वायर प्लस RG अपॉन कौन है? वी ए स्क्वायर माइनस RG इक्वल टू क्या है? 4। इसको उधर ले जाओ। और ये 4RG और RG कितना हो गया? 5RG। तो ये आ गया 5RG। ओके, देयरफॉर यू हैव 5RG प्लस क्या? वी ए स्क्वायर, वो 4VA स्क्वायर, कितना? 4VA स्क्वायर माइनस कितना? 4RG, बराबर, गुड। इसको उधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो कितना हो गया? 5RG प्लस 4RG इक्वल टू कितना आ गया? 3VA स्क्वायर। 4VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, 3VA स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच इज दिस? 9RG। हाउ मच इज दिस? 3VA स्क्वायर।
तो ये हो गया 1 जा और ये हो गया 3 जा, बराबर। तो व्हाट इज वी ए अंडर रूट ऑफ 3RG। आर मतलब लेंथ कितना है 10/3 और जी कितना है 10, 3 कैंसल, 3 कैंसल, 10 into 10 100, 100 का रूट कितना 10। तो आंसर शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी।